जय श्री हरि। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की पौराणिक व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर जाकर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आना जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर जाकर वापस खाना बना हुआ मिला होता और बहू घर का सारा काम कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ले ही आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल कर कुछ मोहर रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में खेल कर घर बना रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तू अपनी माता से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं ये रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर माँ को ये सारी बातें बता दी। माँ ने कहा उचित है, जाकर ब्राह्मण से देव से कह दो कि वह अपना आटा दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहर निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहर है उसके घर में कितनी मोहर होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करना चाहते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो अखंड कटोरी से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खंड कटोरी से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई भी बेटा बेटी नहीं है, तो वो कहाँ से ले आ जाएगी। दुनिया ताने मारती है, आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू ही खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने के लिए जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रख देती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई।
आग बुझ गई है देखकर बहू घबरा गई, भागी भागी अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरी सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वे थके हुए घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके तो कोई भी पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा बनारस काशी जी पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आएंगे तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये है रोटी जली ही क्यों है और दाल भी अलूसीनी है। तब बहू ने पोट पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के घर चली गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठी की चाबी मांग लेना। अगले दिन सातों कोठी की चाबी मांगना। अगले दिन जब वह स्नान करने के लिए जाएंगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठी की चाबी ही चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सासू ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि अन्न से भरा हुआ है, किसी में धन भरा हुआ है, किसी में बर्तन भरे हुए हैं, कोठी भरी पड़ी है। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बेड़वा, ये गंगा यमुना 33 कोटि देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब तेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर के आने का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाए। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती हो? तुम थक जाती होगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सासू माँ कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि हाँ माँ, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो देखती है तो उसमें शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, तुलसी जी का बेड़ा गंगा जमुना बहू दामोदर तुलसी जी का बेड़ा गंगा जमुना बहू बह रही हैं और 33 कोटि देवता देवी विराजमान है। वे चौकी पर बैठे हुए एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ,
तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मैं कार्तिकेय ने भेजा हूँ। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएंगे और उस पार माँ खड़ी हो जाएगी। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीगे और पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह आपका ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की मूछ दाढ़ी पर जा गिरी। पावन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही खुशी हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तो यही थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिकेय के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बहू बेटे दिए, वैसे ही सबको देना। कार्तिक की कथा सुनने और कहने और हुंकारे भरने वालों की भी कृपया अवश्य ही प्राप्त होती है। तो ये थी कार्तिक मास की संपूर्ण व्रत कथा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। जय श्री हरि।